अनादि काल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े भी ना हो और कभी मृत्यु भी न होवे। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है, जो 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भरम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझा कर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए है। वह नहीं चाहता है कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी माया से हर जीव को भ्रमित किए है। फिर मानव को यह चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में अपनी स्व इच्छा से आकर हम फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। अपनी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ जैसे दुखों को भोगने के लिए मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आपको इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता। जो पूर्ण परमात्मा अर्थात सतपुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है, वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको ये कष्ट आजीवन नहीं होते। गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि जहाँ शंखों लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहेंगे। वर्तमान में जितने भी धर्मगुरु हैं सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उन्हें सतलोक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिन नकली पंथों ने कबीर परमात्मा की वाणी सुनी, उन वाणी से सतलोक सुना, उन्होंने भी जनता को भ्रमित कर रखा है। ये नकली गुरु कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अब विचार करें, परमात्मा पाना है और परमात्मा दिखाई नहीं देता, फिर साधना किस चीज की बता रहे हैं? इससे साफ पता चलता है कि इन्हें जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, अपने रोजी रोटी की चिंता है। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ में सैकड़ों प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा सशरीर है। उनका नाम कबीर है, राजा के समान देखने योग्य है, सिंहासन पर विराजमान है। उस पूर्ण परमात्मा के साक्षी हैं आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादूदास जी, आदरणीय घीसादास जी, आदरणीय गरीबदास जी। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान अर्थात पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडोतम प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने अपने सत्संग में गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 का मतलब बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ है जब तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को निष्पक्ष भाव से सुनेगा तो इस निर्णय पर पहुंचेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत हैं। वही सतभक्ति देकर इंसान का पूर्ण मोक्ष कर सकते हैं। धन्यवाद।